हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये करंट अफेयर्स की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स होता है, जहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, वो सारे टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपको ये परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में जितने भी कोर्सेस हैं वो सब फ्री में मिलने वाला है। यूट्यूब के साथ साथ हम फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में आपके साथ मौजूद है और आप प्लेटफॉर्म में जुड़िए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो अब टॉपिक पे आते हैं। इंडिया की जो होम ग्रोन सिक्योरिटी वेब ब्राउजर है, तो इसको रिसेंटली बनाया गया है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो बेसिकली हम इंटरनेट पे कोई कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो सर्च करते टाइम क्या करते हैं कि कोई ना कोई वेबसाइट को यूज करते हैं जिसे वेब ब्राउजर कहते हैं। जैसे नॉर्मली लोग गूगल को यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट होता है तो बिंग यूज करते हैं, एंड्रॉयड में गूगल है, साथ में मोजिला फायरफॉक्स है, कुछ लोग एप्पल में सफारी यूज करते हैं। तो ये जो भी ऐसे वेबसाइट है तो उसे ब्राउजर कहा जाते हैं। तो न्यूज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है, एक ऐसा कंपटीशन चल रहा था जिसका नाम है इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज। ये नाम था, इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज। इसका विनर घोषित किया है। तो ये इनिशिएटिव किसका था? मेटी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया था, ये कंपटीशन चलाए थे ताकि इंडिया की जो डिजिटल स्पेस है वो सेल्फ रिलायंस हो। मतलब इंडिया को जो डिजिटली कोई भी चीज को सर्च करने की जरूरत पड़ता है, उसके लिए हम आइदर गूगल देखते हैं या फिर मोजिला देखते हैं, जो बाहर की कंपनी है। बट अब इंडिया अपने एरिया के लिए, रीजन के लिए सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। और ये आत्मनिर्भरता के लिए ही ये कंपटीशन करवाया गया था। तो कॉन्टेस्ट का काम क्या है, एक सिक्योर होम ग्रोन वेब ब्राउजर हो इंडियंस के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान की जितने लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको सपोर्ट करे, लोगों का जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करे एंड बाहर में वो लीक ना हो। या कभी चाइनीज स्पाइंग होता है, कभी रशियन स्पाइंग होता है, कभी डेटा लीक होता है, तो ये सब कुछ ना हो, इसीलिए करवाया गया था। तो रिजल्ट क्या था? फर्स्ट जो हुए थे उनका नाम है जोहो, सेकंड है टीम पिंग एंड थर्ड है टीम अजना। ये टीम का नाम है और इनके वेब ब्राउजर का नाम है भारत वेब नेविगेटर, ये है नाम। तो आपको अगर पूछा जाए कि जोहो, पिंग, भारत वेब नेविगेटर किससे रिलेटेड है, ये इंडिया की होम ग्रोन खुद की वेब ब्राउजर का नाम है। ओके, कंपटीशन का गोल क्या है, कंपटीशन किस लिए कराया गया था? तो सबसे पहले हम अभी के मार्केट शेयर देखते हैं। तो गूगल कितना लोग गूगल यूज करते हैं? 66.3% लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं। सफारी जो एप्पल का है वो 17.99, ऑलमोस्ट 18% लोग यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो 5.33% लोग, टोटल 89.62% लोग सिर्फ ये 3 अमेरिकन कंपनी की यूज करते हैं। अब दिक्कत है क्या है कि अमेरिकन कंपनी अगर यूएस की पॉलिसी चेंज हो जाए और यूएस ये बता दे कि हम अपनी जो डेटा है, हमारी कंपनीज के पास जो डेटा है वो हम किसी को नहीं देंगे। तो अब हम जो इंडियन सिटीजन है, हमारा डेटा तो यूएस के पास है। तो अब दिक्कत क्या है कि जो डेटा यूएस के पास है, हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंडिया में अपना मार्केट बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास हम क्या क्या सर्च करते हैं, क्या क्या देखते हैं,
इससे वैसे भी हमें पता है कि इंडिया में डायबिटीज बहुत है, तो कोई ऐसा अगर उसके पास डेटा आ जाए, कंपनी उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डेटा खरीद लिया इंडियन सिटीजन का, तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए वो अपना जो पॉलिसी है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि हम डायबिटीज को कवरेज नहीं देंगे, हम हेल्थ या फिर कार्डियक डिजीज जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसको कवरेज नहीं देंगे, हम ओबेसिटी को कवरेज नहीं देंगे, या फिर हमारे यहाँ मलेरिया बहुत होता है, तो मलेरिया अगर किसी को हुई है तो उसका कवरेज नहीं देंगे। इस तरीके से वो अपना इंडियन मार्केट के लिए ऐसा पॉलिसी बना सकता है ताकि उन्हें प्रॉफिट तो हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा उनको, बट एक्चुअली जब हमें इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगा तो वो हमें नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे 2020 में जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था, आरोग्य सेतु का डेटा एक बार लीक हुआ था। वो सेंसिटिव डेटा होता है, किसी को कौन सा डिजीज है ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है लोगों का, तो ये प्राइवेसी ब्रीच था। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आगे के लिए ना हो, इसीलिए एक सिक्योर एनहांस्ड डेटा सिक्योरिटी इसको बनाने की बात कर रहे हैं, जहां पे जो डेटा है, लोगों का जो डेटा है वो कंट्री के अंदर ही रहेगा, देश के अंदर रहेगा, ताकि हमारे अपने इंफॉर्मेशन पे, हमारी अपना जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर हमारी कंट्रोल रहे, किसी और देश की या फिर किसी और कंपनी की नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे देखा जाता है कि गवर्नमेंट को कोई व्हाट्सएप की चैट चाहिए, हो सकता है कोई टेररिस्ट है वो किसी लोग से बात कर रहे थे, अब व्हाट्सएप ने बता दिया कि हम तो इनक्रिप्टेड डेटा है नहीं देंगे, बट हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में सिक्योर डेटा की जरूरत है। ठीक है, तो आई होप डेटा सिक्योरिटी के बारे में आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कि जो इंडिया की डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, पीडीपी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पीडीपी बिल जो अभी भी पार्लियामेंट से एक्ट नहीं बनी है, बट ये बिल के अलावा हमारे पास दूसरा और एक बिल है आईटी एक्ट। तो ये आईटी एक्ट जो है, बाकी और जितने भी एक्ट है, आईपीसी, सीआरपीसी की जितने भी एक्ट है, उसके साथ ये कंप्लाई करे। तो हमारी जो प्राइवेसी है या फिर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो एक्ट्स है, जो रूल्स है, आइन है, कानून है, उसके साथ कंपनी को मानना पड़ेगा, जो एक्ट है उसको कंपनी को मानना पड़ेगा। रिसेंटली आपको याद होगा इलॉन मस्क की जो कंपनी है एक्स, उसके साथ गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, फेसबुक के साथ चलता रहता है, तो ये सारा ही रीजन है कि हमारी जो इंडिया की एक्ट है वो एक्ट को मानना नहीं चाहते। थर्ड, all data generated by Indian citizens remain in India, enhancing country's digital sovereignty। तो sovereign country का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारी डिसीजन होती है, गवर्नमेंट की डिसीजन होती है, वो हमारी देश इलेक्ट करके, जो लोग हैं देश के लोग इलेक्ट करके जो गवर्नमेंट बनाते हैं उनकी फाइनल डिसीजन होती है। बट जैसे ये सारे कंपनीज है, इसके साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ता है, ये कभी हमारे एक्ट को नहीं मानते, कभी कुछ चीज प्रोवाइड नहीं करते, तो अब क्या होगा, जोहो में या फिर दूसरे तीसरे जितने भी न्यू ब्राउजर आई है, इस पे जब भी हम कुछ सर्च करेंगे तो डेटा क्या होगा, हमारे इंडिया में रहेगा, गवर्नमेंट को अगर चाहिए या फिर किसी एजेंसी को अगर चाहिए तो वहां से ले सकते हैं, तो हमारी डेटा पे हमारी अधिकार होगी, राइट हमारी है, दैट इज डिजिटल सॉवरेनिटी। फोर्थ क्या है, द ब्राउजर विल बी कंपेटेबल टू ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स, तो एंड्रॉइड हो, आईओएस हो, विंडोज हो, कोई भी ब्लैकबेरी हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है उसमें ये एक्सेसिबल होगी एंड इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपटीशन के लिए चैलेंज किया गया था, तो कंपटीशन में क्या क्या बोला गया था, ट्रस्टेड सोर्स में होना चाहिए,
जैसे गूगल प्ले स्टोर हो या फिर एप्पल स्टोर है, इसमें मिलनी चाहिए। साथ में सीसीए इंडिया की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर में कोई ऐप लॉन्च करने से पहले एक लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ता है। आप अगर चाहे तो आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग मिलती है। तो ये लाइसेंसिंग सीसीए देते हैं, ठीक है। तो यहां से सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। डिजिटल साइनिंग विद इन द ब्राउजर, तो ब्राउजर में मिलनी चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली ब्राउजिंग, मतलब चाइल्ड एब्यूज ना हो, कोई सेक्सुअल कंटेंट ना हो, साथ साथ में कोई डार्क वेब जो रहता है, डार्क वेब तक ना पहुंचे कोई बच्चा, या फिर ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम ना हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो, एंड साथ साथ में कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे या फिर टीनेज के बच्चों को टारगेट किया जाता है फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी, फॉर जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट, जैसे आईएसआईएस की रिक्रूटमेंट होती है, या फिर जो आईएसआई है उसकी रिक्रूटमेंट होती है एक एक एरियाज में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंट को, माँ बाप को पता होगा बच्चा क्या देख रहा है। उसको अगर पढ़ने की चीज चाहिए तो सिर्फ पढ़ने की चीज ही मिलेगा। अगर 5 साल की 7 साल की बच्ची है या फिर कोई बच्चा है तो उसको एडल्ट कंटेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये होती है पेरेंटल कंट्रोल जो इस ब्राउजर के अंदर होगा। नेक्स्ट ये है कि सिंपलेस्ट कंपैटिबिलिटी विथ ऑल ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड हो सकता है कि कोई अगर राजस्थानी है उसको अपना लैंग्वेज जैसे दिखे, कोई अगर तमिलियन है वो भी अपने ही लैंग्वेज पे जो भी सर्च कर रहे हैं वो कर पाए, उनको इंफॉर्मेशन अपनी लैंग्वेज पे मिलनी चाहिए। वेब 3 सपोर्ट, तो रिसेंट जो वेब चल रहा है, वेब ब्राउजर अब जिस जनरेशन पे है वो वेब 3 है, वेब 3 को सपोर्ट करनी चाहिए। कटिंग एज ब्राउजर कैपेबिलिटी, मतलब जो एआई मॉडल्स है वो यूज करना चाहिए। जैसे एआई में जेमिनाई है गूगल का, बार्ड है, चैट जीपीटी है, तो ये सारे एनेबल्ड होनी चाहिए ताकि जो ऑलरेडी फैसिलिटीज गूगल क्रोम दे रहा है, एप्पल दे रहा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज दे रहा है, वही सेम या फिर उससे बेटर फैसिलिटी हमारी जो वेब ब्राउजर है वहां पे मिलनी चाहिए। बेटर हो गई तभी लोग उसको यूज करेंगे ना। बट अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, इसको स्केल करने में चैलेंज क्या है। सबसे पहले तो है कि इन बिल्ड सेटअप होती है। ये जितने भी वेब ब्राउजर है, ये जो वेब ब्राउजर है मोबाइल में ऑलरेडी आता है। जब भी हम एंड्रॉइड यूज करते हैं गूगल क्रोम उसमें ऑलरेडी रहता है, एप्पल यूज करते हैं तो सफारी रहता है, अगर लैपटॉप है या फिर टैबलेट है तो टैब में माइक्रोसॉफ्ट रहता है। तो इनबिल्ट गैजेट पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, तो क्या इंडिया में जो लोग हैं वो जाके क्रोम यूज ना करके कोई और तीसरा सॉफ्टवेयर यूज करेगा? नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, लोग नहीं यूज करते। कौन जाके गूगल प्ले स्टोर से अलग से खरीद के लाए या फिर डाउनलोड करके उसको यूज करे? नॉर्मली लोग नहीं करते। बट ऐसे तो नॉर्मली जीपीएस भी पहले रहता था, अभी भी जीपीएस रहता है एंड्रॉइड के फोन में, बट साथ साथ में अभी नाविक भी तो आ रहा है जो इंडिया की खुद की नेविगेशन सिस्टम है। ये अमेरिका का था, अब इंडिया की खुद की नेविगेशन सिस्टम है। ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये अब इंडिया में फोन के अंदर भी आ रहा है, तो टाइम लगेगा बट आएगा तो जरूर। दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो 89.62% मार्केट शेयर अगर 3 कंपनी के पास है या फिर ओनली एक कंट्री के पास है तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या करता है, कोई भी अगर न्यू स्टार्टअप होता है तो ये न्यू स्टार्टअप को खरीद लेते हैं।
बाई आउट करते हैं। जैसे एक कंट्रोवर्शियल एग्जांपल मैं देती हूँ, बायजूस ने किया था, बहुत सारे कंपनीज को साथ में खरीद लिया। तो नॉर्मली क्या करते हैं, ये इतना लिक्रेटिव, इतना अच्छा ऑफर देते हैं, तो स्टार्टअप क्या करते हैं, बेच देते हैं। जैसे फेसबुक ने किया है, फेसबुक पहले फेसबुक था, उसके बाद उसने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, व्हाट्सएप को खरीद लिया, अब सब कुछ मिला के मेटा बना के बैठा है, तो बाई आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि R&D पे फंडिंग। तो अभी जो डिजिटल एज चल रहा है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी इनोवेशंस हो रहे हैं, तो इतना जल्दी इनोवेशन के रेट को कंपीट करना न्यू स्टार्टअप्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उनको इतना फंडिंग नहीं मिलता। बट ये जो मोनोपोली कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है, उनकी एक R&D टीम बैठा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो कंटिन्यूअसली उसका काम ही है बस रिसर्च करते रहना। तो वो क्या करते हैं, रिसर्च में फंडिंग भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मल्टी बिलियन कंपनी होती है, ये भी मल्टी बिलियन कंपनी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इनके पास एक R&D की टीम होती है, जिसके साथ compete करना स्टार्टअप्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस है, बट आपको क्या ध्यान में रखना है कि न्यूज क्या था, और ये जो कंपटीशन है इसमें जीता क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, और कौन कौन से कैटेगरीज है जिसमें, या फिर क्राइटेरियाज था जिसमें कंपटीशन करवाया गया था। ये एक क्राइटेरिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये 7 क्राइटेरियाज आपको याद रखना है। सो दैट्स इट फॉर द डे, बस इतना ही याद रखना था। नेम, मिनिस्ट्री कौन सा है, कंपटीशन कौन सा है, कंपटीशन की क्राइटेरिया क्या है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। अगर वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इन्हें भी ये इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले, एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।